आप हमेशा नीतीश जी क्यों गा रहे हैं? मत गाइए, गया जमाना उनका। अच्छा, देखिए पप्पू यादव की अपनी फाइट है। पप्पू यादव जी हैं, छोड़िए उन पर ज़्यादा क्या टिप ना कर रहे, बहुत बढ़िया सेवा की है, छोड़िए उनका। और सेवा भी करते हैं और रोते भी हैं। और रोने से कोई सरकार नहीं ना बन जाता जी। हम और भाजपा सरकार बना रहे हैं, लोजपा भाजपा सरकार बना रही है और ये 100% की गारंटी है। बिहार का जनता बदलाव चाहती है, भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और नरेंद्र मोदी को हाथ को मजबूत करेंगे। सर लोजपा क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएगी, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर बातचीत होगी? बेरोजगारी, पलायन, अपराध, बलात्कार, ये सब लेके जाएगी। पूरा भ्रष्टाचार, पूरा अफसर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, बिना 1 रुपया का कोई काम नहीं होने वाला है कहीं। इसलिए लेकिन सर जहाँ तक हमने सुना है नीतीश बाबू को सुशासन बाबू बोला जाता है। बोला जाता होगा, लेकिन भाजपा और लोजपा मिलकर सरकार बनाएगी तो 110% बनाएगी। अच्छा, अगर 15 सालों की बात की जाए सर, नीतीश कुमार के 15 साल कैसे देखते हैं? आपको नहीं पता है? नहीं सर, मैं पहली बार आया हूँ। आप पहली बार आए हैं। जी 15 साल में 5 साल उनका सराहनीय कार्य रहा। जी हम विपक्ष है या जो भी है, जी, हम पक्ष है। 5 साल, चलो दूसरे 5 साल मन बढ़ाऊ हो गया, तीसरे 5 साल अपनी मर्जी हो गया। यही तो उनकी सरकार है, अपनी मर्जी, अफसरशाही, तानाशाही, घूसखोरी चरम सीमा पर है। शराब को गलत तरीके से व्यापार करना बंद है क्या? शराब होम डिलीवरी नहीं होता है? बताइए ना आप, पूरे चैनल वाले, मीडिया वाला, कहाँ है नीतीश बाबू? उनके घर के पीछे, घर के आगे भी शराब बिकता है। कहाँ पकड़ाता है? ताड़ी वाला, गरीब, खेत में मजदूर करने वाला, यही है नीतीश सरकार। गया आप लोग कितनों भी उनका बड़ाई करिए, मीडिया वाला कितनों भी उछालिए, लेकिन जनता नहीं उछालेगा, जनता डुबाएगा। पानी भी ज़्यादा है इस साल डुबाने के लिए, हर तालाब नदी भरा हुआ है, ये समझ लीजिए आप सर। लोग। जनता तो चाह रही है कि बदलाव होना चाहिए, हर कोई कह रहा है कि बदलाव होना चाहिए। तेजस्वी यादव भी ताल ठोक रहे हैं, तो ऐसे में मुकाबला किस किस के बीच होता दिखाई दे रहा है? देखिए तेजस्वी यादव की जहाँ तक बात आप ले रहे हैं, वो एक नया चेहरा है जरूर, मगर उनका अभी राजनीति का ज्ञान और परिपक्व होना कुछ सालों लगेगा और कुछ साल लगेगा, 10-20 साल और लगेगा। वो भविष्यवाणी हम लोग बता नहीं सकता है, लेकिन अभी हमारा भाजपा का ही सरकार बनेगा, लोजपा समर्थन से मिलेगा। जदयू का तो गया सुपरा साफ है, तो सरकार कहाँ बनेगी? जैसा कि तेजस्वी यादव ने घोषणा की है, बड़ी घोषणा कर दी उन्होंने बेरोजगारी को लेकर। अगर हमारी सरकार आती है, पहली ही कलम से 10 लाख रोजगार हम देंगे। देखिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो घोषणा किए हैं, कोई लुभावन घोषणा नहीं है। ये सरकार बनने के बाद आपको दिखाई देगा। अभी तो हमको सरकार बनाने के लिए आपका आज्ञा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका वोट चाहिए। ये नीतीश जी के सरकार की जैसा घोषणा नहीं है। इंटरव्यू के लिए फार्म बढ़ा दो, 50 आदमी का नौकरी देना है, 50 लाख फार्म भरेगा, 500 रुपया फार्म में खर्च लगेगा। वो पैसा कहाँ जाता है? कितना करोड़ होता है, अरबों रुपया होता है। नौकरी खा गया, पेपर चेक करते करते 5 साल बीत जाता है, नौकरी नहीं होता है, लेकिन अरबों रुपया उनके खजाना में चला जाता है। यही तो सरकार है नीतीश जी का। सर वीआईपी को भी 11 सीटें बीजेपी ने दे दी हैं, तो इस फैसले को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा तरीका से देखा जाता है। वीआईपी भाजपा का अंग है, भाजपा का अंग है, नॉट नीतीश। भाजपा इसलिए भाजपा रखा कि वीआईपी में भी कहीं ना कहीं अच्छा गुण है, भाजपा के साथ रह के अच्छा सरकार बनाएगा। भाजपा लोजपा वीआईपी मिलेगा, सरकार बनेगी। आप हमेशा नीतीश जी क्यों गा रहे हैं? मत गाइए, गया जमाना उनका। अच्छा, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ऊपर उठाया जा रहा है, तो ये जो बेरोजगारी है, इसका मुख्य कारण किसको मानते हैं? बेरोजगारी मुख्य कारण जो सरकार, नीतीश सरकार 15 साल सरकार में है। अगर रोजगार देते, 15 साल काफ़ी होता है सरकार के लिए, 10 साल में सरकार बदल जाती है।
लेकिन जब आपको 15 साल का मौका मिलता है, आप 15 साल में कितने फैक्ट्री लगवाए हैं बिहार में, कितने लघु उद्योग खुलवाए हैं? हर जगह में आप गिनती सरकार कराएंगे जो कितना उद्योग धंधा लगाए हैं। इसके लिए बिहारी पलायन करते हैं बाहर में, और जब बाहर में बिहारी जाता है दिल्ली पंजाब में तो कहता है ये आ गया, अरे बिहारी आ गया, ये ना कहता है? आप नहीं जानते हैं? यही कहता है। उस समय हम लोग का सर जो है नीचे झुक जाता है। इसीलिए हमारा नया पीढ़ी का नया युवा चेहरा माननीय चिराग पासवान जी ने 10 लाख रोजगार देने का गारंटी लिया है, और ये पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा से मिलके अपनी सरकार बनाएंगे, और जो वादा किए हैं वो जनता के साथ पूरा करेंगे। युवा को रोजगार मिलेगा, वो बेरोजगार नहीं होंगे, और धीरे धीरे जब हम एक बार वादा किया जाता है तो एक ही बार नहीं पूरा करता है, उसके लिए 5 साल से 10 साल बहुत समय होता है। 10 साल में बहुत फैक्ट्री लगा सकते हैं, बहुत बिहारी को प्लान होने से रोक सकते हैं। लेकिन सर लोगों ने नीतीश कुमार के 5 साल देखे, 10 साल देखे, फिर भी 15 साल मौका कैसे दिया? देखिए 15 साल का जो मौका था, वो मौका कभी कभी धोखे में भी आपको जंजीर मिल जाता है हाथ में। इसका मतलब आप बादशाह नहीं हो जाइएगा। जनता धोखा खाया, और जो धोखा खाया उसका बदला इस साल लेने वाला है। 2020 में गया नीतीश सरकार। अच्छा, पप्पू यादव का नाम भी रेस में लिया जा रहा है। अब पप्पू यादव कितनी फाइट में दिखाई दे रहे हैं? देखिए पप्पू यादव की अपनी फाइट है। पप्पू यादव जो पप्पू यादव जी हैं, छोड़िए उन पर ज़्यादा क्या टिप ना कर रहे। बहुत बढ़िया सेवा की है, छोड़िए उनका। और सेवा भी करते हैं और रोते भी हैं। और रोने से कोई सरकार नहीं ना बन जाता जी, इसलिए मैं उन पर बोलना नहीं चाहता हूँ। चलो तो एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए, जो असली मुकाबला है वो किसके बीच में होने वाला है? देखिए ये ऐसा सवाल मत पूछिए। आप सब जान रहे हैं 143 सीट पर हमारे लोजपा कैंडिडेट उतर रहे हैं, और वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ। तो कि मुकाबला तो आपको पता चल गया कि नीतीश और लोजपा, जदयू लोजपा, यही ना। और हर जगह से लोजपा अपना सीट निकालने जा रहा है। सीट निकाल के बीजेपी के साथ सरकार बनाने का तय हो चुका है, एकदम तय मान लीजिए। और ज़्यादा मत बुलवाइए, बहुत बड़ी गलतफहमी में अगले पिछले 5 साल जनता ने सरकार बना दिया और रो रहा है। अब नहीं रोएगा, अब भाजपा सरकार बनाएगी। हमारे राष्ट्रीय युवा उभरता हुआ चेहरा, तेजस्वी चेहरा, सुशील चेहरा चिराग पासवान जी के साथ। क्या एलजेपी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है अब की बार? बिल्कुल, जो चिराग पासवान का सोच है फर्स्ट बिहारी के बारे में। दूसरा, इनका सोच हमने देखा है 2011 से 12 में रफ़ी मार्ग रोड में इन्होंने जो कहा कि मैं भी सपना की तरह देख रहा हूँ कि जो पिताजी से जो काम छूटा हुआ होगा उसको मैं पूरा करूँगा। और हमें अपना अनुभव लगता है कि वो अपना काम कर रहे हैं, और इस बार भारी सीट से अपने मतलब उम्मीदवार भी दिया है, और उम्मीद है कि कामयाब हो। क्या मुद्दे होने वाले हैं अब की बार? एलजेपी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? वो सत्य निश्चय वाला जो चर्चा है वो तो प्योर है, सब जगह आपने जाना है भी, देखा भी है, सुना भी है। हमसे बेहतर तो आप ही बताएंगे कि सत्य निश्चय में का जो उन्होंने काम का जो किया है उसमें सारे जगह विफल है नीतीश कुमार। कहीं कामयाबी नहीं है, कहीं नल जल का मामला, कहीं ये कहीं वो, कहीं है कि नहीं, बेरोजगारी का समस्या है। वो चावल और गेहूँ बांट देने से काम नहीं ना चला। अभी जो भूखमरी चल रहा है नीतीश कुमार को सुझाई दे रहा है। एलजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, अपने बलबूते पर लड़ रही है, और जो इसके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है एलजेपी के साथ वो अच्छा नहीं हुआ। इसलिए माननीय चिराग पासवान जी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिए हैं और बहुत अच्छा किए हैं, और जो रिजल्ट आएगा वो आप लोग के सामने होगा। अच्छा सर, किन मुद्दों पर बात की जाएगी? मुद्दा एक तो है नहीं, अनेक मुद्दा है। अफसरशाही बिहार में चरम सीमा पर है।
बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कितना मुद्दा गिनाइएगा, अनेकों मुद्दा है। अच्छा सर, मुझे एक बात और बताइए, जहाँ भी हम जा रहे हैं